Hello students, I am Sushma Pandit. Once again, I am discussing about a very important and interesting topic, leadership. That is from directing chapter. Let's start. What is leadership? Leadership is an ability of an individual to maintain good interpersonal relation with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objectives. लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है कि हम में से कोई पर्सन रिप्रेजेंट करे और साथ में मोटिवेट भी करे। लीडरशिप हमेशा से पर्सनल एबिलिटी होती है, ना कि पोजिशनल एबिलिटी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि राहुल गांधी, अभिषेक बच्चन, इन दोनों के पास क्या है? पोजिशनल एबिलिटी है। बट महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन के पास क्या है? पर्सनल एबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल पावर भी कह सकते हैं। कभी भी आप पोजिशनल पावर से बहुत दिनों तक किसी से बहुत अच्छा काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन यदि हम इसके अगेंस्ट देखें तो यदि हमारे पास क्या है? पर्सनल एबिलिटी है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? हम अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे और उससे हम बहुत दिनों तक बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं। और यदि हमने उन पर अच्छा इन्फ्लुएंस डाला तो वो क्या करता है? आपका सबॉर्डिनेट दिन रात जी जान से वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? मेहनत करता है और वो काम करना स्टार्ट करता है। ऑलवेज सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में हमेशा से क्या होना चाहिए? एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ ट्रू कि लीडरशिप इज़ नॉट बाय इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ बाय इंस्पिरेशन। वन थिंग दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और आपके जो सबॉर्डिनेट का ऑब्जेक्टिव, यदि हम उन दोनों को कंबाइन कर दें तो एक कहावत कहा जाता है कि सोने पे सुहागा होना। इट मीन्स अब इस वक्त क्या होगा कि सबॉर्डिनेट क्या करेगा? अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी एफिशिएंसी से उस टारगेट, उस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेगा? अचीव करने की कोशिश करेगा और फाइनली वो अचीव भी कर लेगा। नाउ वी हैव टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, assign task and provide psychological support, necessary guiding and inspiring employees, developing team spirit, link between management and workers. Last is ensures required changes in the organization. See, the first, that is create confidence. Create confidence among individuals by appreciating their work and find their qualities and skills. एक्चुअली एक गुड लीडर क्या करता है? वो इंडिविजुअल्स की क्वालिटी और स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है, उनमें क्या करता है? कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और यदि वो बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको क्या करना स्टार्ट करेगा? अप्रिशिएट भी करेगा, लाइक कॉन्ग्रेचुलेट, गुड जॉब। कहीं ना कहीं एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है? अप्रिशिएट भी करता है। नाउ वी हैव टू सी द सेकेंड, दैट इज द assign task and provide psychological support. Provide psychological support to his subordinates by ensuring that people have proper material support to accomplish their jobs. बेसिकली क्या होता है? लीडर क्या करता है? अपने सबॉर्डिनेट को साइकोलॉजिकल मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वो कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं उसको क्या कर लें? अचीव करें। और यदि लीडर चाहता है, लीडर सबॉर्डिनेट्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो 100% ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं वो अचीव होगा ही। नेक्स्ट, थर्ड, नेसेसरी गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज। एक गुड लीडर क्या करेगा? आपको इंस्पायर भी करेगा, गाइड भी करेगा, जिससे क्या होगा? आपका सबॉर्डिनेट 100% क्या करेगा? परफॉर्मेंस देगा। और वो 100% परफॉर्मेंस जब वो देना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं फिर से अगेन ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। क्रिएट नीड्स इन द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म हाई एंड हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Now we have to see the fourth, that is developing team spirit. People in organizations are involved in different activities. Leadership combines individual goals with group goals. See,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बहुत स्मार्ट लीडर है और बहुत अच्छे से किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर पाता है, तो वो सबसे पहले पता क्या काम करेगा, वो करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है और जो एक इंडिविजुअल का गोल है, वो उन दोनों गोल्स को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। अब देखिए, यदि दोनों के गोल्स कंबाइन हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को तो अचीव करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, और वो जब अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को भी वो अचीव कर लेगा। मतलब वो खुद भी सक्सेस हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। Now, see the fifth, that is link between management and workers. See here, links between management and workers में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, जो लीडर होता है वो दोनों के बीच है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में क्या करता है, लिंक बनाने का कोशिश करता है, लिंक बनाता है। देखिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स और रिकमेंड्स देयर केसेस फॉर रिवॉर्ड एंड प्रमोशंस एटसेट्रा। लीडर क्या करेगा, वो अपने वर्कर्स को क्या करेगा, जो भी रिवॉर्ड उनको देना है या प्रमोशन की बात है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, और मैनेजमेंट का जो भी गोल है, टास्क है, टॉप लेवल ने जो भी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए सेट किया हुआ, टारगेट सेट किए हुए, वो आपके मैनेजमेंट वर्कर्स तक वो पहुंचाएगा। और कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज़ एंड रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करता है, एक दूसरे को पास ऑन करता है, इसलिए हम कहते हैं लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। नाउ सिक्स, दैट इज एंश्योर्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हियर सी, persuades, clarifies and inspire people to accept changes willingly। बहुत स्मार्ट यदि हम बात करें, एक लीडर की बात करें, तो बहुत स्मार्ट लीडर क्या करता है, वो कोशिश करता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उन चेंजेस को हम क्या करें, ईजीली हम अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करें और उन चेंजेस को ईजिली क्या कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले। नाउ वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज़ द लीडरशिप स्टाइल। सो व्हाट इज़ द लीडरशिप स्टाइल? लीडरशिप स्टाइल क्या है? तो ये रेफ़र करता है आपके लीडर के बिहेवियर को, आपके लीडर के फिलॉसफीज़, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी लीडरशिप स्टाइल में आती हैं। हमारे पास जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है एंड द लास्ट इज़ फ्री रेन है। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। What is the autocratic style of leadership? See here, managers keeps maximum power and decision. Second, does not consult staff nor allowed to give any suggestion. Staff obeys orders without receiving any explanation. ये बहुत important line है यहाँ पे। बेसिकली ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि मैनेजर का ना पूरा कंट्रोल होता है, सारा डिसीजन, जितना भी डिसीजन होता है दैट इज़ टेकन बाय द मैनेजर ओनली, वी कैन से दैट द लीडर ओनली। और एक तरीके से ना ये 1 वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं, ये मोनोलॉग है, सिर्फ आपका लीडर बोलता है और आपके सबऑर्डिनेट्स को क्या करना होता है, सुनना होता है, और एंड दे हैव टू फॉलो ओनली दैट। और इसीलिए हम इसको एक डॉगमेटिक स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, जो लीडर ने बोल दिया आपको उसको ही फॉलो करना है, उस डिसीजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। वन थिंग दैट ऑटोक्रेटिक डिसीजंस दैट इज़ टोटली सेंट्रलाइज, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर ओनली। जब पूरा डिसीजन लीडर ले रहा है तो वो क्या हो गया, आपके लिए सेंट्रलाइज्ड हो गया। बेसिकली इसमें क्योंकि आप उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अपने सबऑर्डिनेट को कोई फ्रीडम ही नहीं दी है कि वो उसके अंदर कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई क्रिएटिविटी हो सके। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बॉसिंग पीपल अराउंड भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। और यहाँ पे केवल क्या करना होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन को क्या करना होगा, फॉलो करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सबऑर्डिनेट किसी भी लेवल पे आके कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। बेसिकली यदि हम बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कब यूज़ होता है, व्हेन यूज़ न्यू अनट्रेंड स्टाफ है,
कोई नया है और अनट्रेंड है और हमें उसको सिखाना है, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। या हमारे पास टास्क बहुत सारा है, डिसीजन लेने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, व्हेन इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड टाइम है टू मेक अ डिसीजन, तो हम इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज़ करते हैं। व्हेन नॉट यूज्ड, कब यूज़ नहीं करना? व्हेन स्टाफ बिकम टेंस या फियरफुल है, तब आपको ये यूज़ नहीं करना। स्टाफ एक्सपेक्ट देयर ओपिनियंस, जब स्टाफ आपसे एक्सपेक्ट करता है आप किसके ओपिनियंस को यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाए, तो आपको यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज़ नहीं करना है। और जहाँ पे लो स्टाफ मोरल है, हाई टर्नओवर है एंड एब्सेंटिज्म है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को नहीं यूज़ करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है? एनकरेजेस स्टाफ टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, keep staff informed about everything and shares decision making। बेसिकली जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, या फिर हम इसको कहते हैं ग्रुप सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं। इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट। देखिए यहाँ पे चेंज आ गया। डेमोक्रेटिक में क्या हो गया कि दोनों का कंसल्ट होगा, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर दोनों के बीच में कंसल्ट होगा। जबकि ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा था? केवल लीडर बोल रहा था, वो मोनोलॉग था। और आपका डेमोक्रेटिक में क्या, ये टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों साइड से क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। इन दिस लीडर ऑलवेज फॉलो द मेजॉरिटी ओपिनियन। वहाँ पे क्या हो रहा था कि लीडर क्या करता था? केवल बोलता था एंड दैट सबॉर्डिनेट को केवल उस चीज़ को फॉलो करना था। यहाँ पे क्या होगा? डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है कि वो लीडर क्या करता है? मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी की ओपिनियन उसको फॉलो करता है। इसमें लीडर अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा से एनकरेज भी करेगा और उनको सोचने समझने और अपनी बात को रखने के लिए फ्रीडम भी देता है। बेसिकली इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन भी दिया जाता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या किया जाता है? पॉजिटिव मोटिवेशन है, इट मीन्स रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अब इसको कब यूज़ किया जाता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को? तो व्हेन यूज्ड टू कीप स्टाफ इन्फॉर्म्ड अबाउट मैटर्स दैट इफेक्ट देम। यदि आपको कब यूज़ करना है, आपको कुछ लगता है कि आपको अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करना है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, तो हमें यूज़ करना है। वांट स्टाफ टू डेवलप अ हाई सेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, तो हमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज़ करना है। तो हमें कब यूज़ नहीं करना? व्हेन नॉट यूज्ड, व्हेन नॉट इनफ टाइम टू गेट एवरीवन्स इनपुट ईजियर, या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजर फील थ्रेटेन्ड बाय दिस टाइप ऑफ लीडरशिप। तो इस वक्त हमें क्या करना है? पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप को क्या नहीं करना? फॉलो नहीं करना, इस वक्त इसको यूज़ नहीं करना है। Now we have to start, that is the third style of leadership, that is laissez faire। laissez faire इसको हम free reign से भी जानते हैं, this is also called the free reign leadership। देखते हैं इसमें क्या है? leader gives complete freedom to the subordinate and avoids use of power, depends mostly on the group to establish its own goals and work out its own problems। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपके ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक से कंपेयर करूँ तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबॉर्डिनेट पूरा काम करता है, वो केवल अपने लीडर से कंसल्ट करता है। जबकि आप डेमोक्रेटिक में दोनों की ओपिनियन चल रही थी, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एक दूसरे से दोनों कम्युनिकेट करते थे। यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर होता है? सबॉर्डिनेट करता है काम, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं। और यही रीज़न है कि इसको हम सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। और हियर लेजी का मीन्स होता है टू लेट, और वी कैन से दैट कि अलाउ करना, और फेयर का मीन्स होता है टू डू। इट मीन्स कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाली है अब सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ पे, लीडर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो ऐसा सबॉर्डिनेट करे, इट मीन्स सबॉर्डिनेट इस वक्त बहुत अपने आप में सेंसिबल है, डिसिप्लिन्ड है, कंट्रोल है, कि वो सारे काम को खुद ही मैनेज कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट।
फ्री रेन में सबॉर्डिनेट को पूरी फ्रीडम दी जाती है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद ही अचीव कर लेता है। इन दिस स्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो टोटली फ्री फ्लो है, और यही रीज़न है कि इसको हम अगेन क्या कहते हैं, पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। और यहाँ पर फुल स्कोप होता है इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी के लिए। और यहाँ पे बेसिकली दोनों ही क्या है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन भी हैं और वो कंट्रोल भी हैं। और इसको कब यूज़ करते हैं, व्हेन यूज एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड, experienced and educated, ट्रस्ट वर्दी एंड एक्सपीरियंस। देखिए ये कब पॉसिबल है, जब आपका एम्प्लॉय क्या है, हाईली स्किल्ड, उसको बहुत अच्छी खुद की नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो खुद ही एजुकेटेड है, ट्रस्ट वर्दी है, एक्सपीरियंसड है, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हैव कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क एंड कैन सक्सेसफुली कंप्लीट, यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और व्हेन नॉट यूज्ड, कब इसको यूज़ नहीं करना, इफ़ मैनेजर cannot provide regular feedback to let employees know how well subordinates are doing, यहाँ पे आप यूज़ नहीं करना। when manager escapes responsibility and is hopes the employee to do the task, तो आप यहाँ पे क्या नहीं करना, आपको फ्री रेन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। नाउ थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देखो यहाँ पे पावर है, और पावर लीडर एंड द एम्प्लॉय बिल्कुल अलग है, और क्योंकि पूरा का पूरा पावर किसके पास आ रही है, आपके लीडर के पास आ रही है। और देखो पार्टिसिपेटिव में पावर दोनों के पास है, और लेजर स्फीयर में देखिए आपके एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा पावर है और लीडर के पास पावर नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज मैनेजर्स एंड देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, और लीडर के पास देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेल्पिंग सबॉर्डिनेट। बेसिकली क्या करता है, मैनेजर पूरा बर्डन होता है, मैनेजर पूरा का पूरा बर्डन होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे, जबकि लीडर क्या करता है, एक स्मार्ट लीडर क्या करता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है। नाउ वी हैव टू सी, देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन हम देखें लीडरशिप एंड मैनेजर्स में, तो पर्पस देखिए क्या है, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द सबॉर्डिनेट। लीडर क्या करता है, मोटिवेट करता है और गाइड करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। मैनेजर कंसर्न, बेसिकली उसका जो कंसर्न होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया जाए। और जो स्कोप है, लीडर का जो स्कोप है दैट इज़ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, और मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए, नो क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर की कोई भी बहुत क्लियर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि मैनेजर पूरा अकाउंटेबल होता है और रिस्पॉन्सिबल भी होता है और कैन बी इम्पोज्ड। फोकस जो होता है कंसर्न विद ग्रुप गोल्स के साथ होता है, और ये कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। लीडर हमेशा केवल अपने कहाँ पे कंसर्न है, वो गोल्स के साथ में, जबकि मैनेजर पूरा का पूरा बाउंड होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। थैंक यू।